हैं 12 तारीख को का जिज्जी अपनी ससुराल गई थी। जिज्जा का हमारी किसी और लड़की के साथ हो गया शादी का, साथ फेरे का तैयारी, या कोई और बात है? हैं जिज्जा को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिज्जा का दूसरी लड़की से है प्यार, और जिज्जा नहीं कर पाए रहा इजहार, जिज्जी करना चाहती थी करार। अरे जिज्जी यूँ का कर रही हो तुम? मतलब भाई तुमसे हम यूँ सब उम्मीद नहीं करते हैं। मतलब हार्ट दे रही इन सब बातन का हवा बयार दे रही हो, या फिर देखिए हार्ट देने का मतलब ये होता है कि हम ना अपनी सहमति दे रहे हैं। मतलब भाई जनता जनार्दन को जिज्जी ने चक्कर घिन्नी की तरह हिलाए विलाए के रख दिया है। आधा लोगों का दिमाग पगलाएगा, आधा लोग पागल खाने के रास्ते में है। जिस तरीके से जिज्जी ने सहमति दी हार्ट दे दे के, इससे तो भैया बहुत ही ज़्यादा डामाडोल लग रहा है। और कुछ चीज़ों का जवाब भी दे दिया। हाँ जी हाँ, जिज्जी ने कुछ चीज़ों का जवाब दिया है। अब का जवाब दिया वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई जिज्जी ऐसी चीज़ों को और कंट्रोवर्शियल करने का यू का तुम्हारा खेल है? मतलब तुम सिर्फ व्यूज़ के लिए कर रही हो। अगर व्यूज़ के लिए नहीं कर रही हो तो ऐसी ऐसी बातों पे हार्ट देना, जो इतनी बड़ी जटिल समस्या है तुम्हारी जिंदगानी कहानी का, वहाँ पे तुम हार्ट दे के चली जा रही हो, लोगों को एकदम सोचे मजबूर कर दे रहे हो हैं। और अगर ऐसी बात है तो तुम कैसे जाना चाह रहे हो, या नहीं जाना चाह रही तो घर कैसे बसेगा? और अगर उजड़ गवा है तो अरे खैर उजड़ा और बसे में तो भैया बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज इन्होंने खुद कर दिया था अपनी बातों से। मतलब इनका ये होता है कि कुछ भी बोलना है, अब बोलना है तो मुंह चलाओ, बस बोलते रहो बोलते रहो। पिछली बार क्या बोला था, इस बार क्या बोल रहे हैं, और अभी 5 मिनट पहले क्या बोला था, 1 मिनट पहले क्या बोला था, वो भी भूल जाते हैं। बस एक लंबी सी ना 15-16 मिनट की स्क्रिप्टेड वीडियो बनाने के चक्कर में है। तो भाई साहब ऐसे ऐसे जो सवालों पे इन्होंने हामी भरी है, हार्ट हामी, इक्का सुन के आपको बहुत हंसी आने वाली है। सबसे पहले जो सबसे मजाकिया बात है उसके ऊपर हम करेंगे वार्तालाप। मतलब इन टरू वालों की जो सोचने की इच्छा शक्ति है, कल्पना शक्ति इसको बोलेंगे, इच्छा शक्ति नहीं बोलेंगे, वो कमाल की है। और भाई कल्पना जो इनकी थी उनको इन्होंने लिख भी दिया, और इस कल्पना को जिज्जी ने सहमति का भी हार्ट दे दिया। भाई किसी ने पूछा, मुझे लग रहा है कि ए को आपने किसी लड़की के साथ देख लिया है, पता नहीं पर मुझे ऐसा लग रहा है क्यों? और जिज्जी ने ना ऊपर जाके अपना हार्ट दे दिया। जिज्जी मतलब ऐसे पति के पास तुम जाना चाहते हो, ऐसे पति के साथ तुम आज के दिन वैलेंटाइन मनाना चाह रही थी हैं? अरे दैया भैया यू का बोल रही हो? मतलब यहाँ पर का यू सच्चा तुम जनता को बताना चाह रही हो कि भाई जनतो सुन लो, ऐसन कर रहा यू कागजी हैं? और अगर ऐसन कर रहा है तो फिर तुम कैसे जाना चाह रहे हो? इतने पे नहीं रुकी, मतलब का सोते सोते हार्ट दे रही थी, या बिना पढ़े हार्ट दे रही थी, या जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया है? आपको क्या लगता है? क्योंकि कभी कभार तो भैया ये लोग हार्ट देते हैं, हाँ, या तो बहुत मजबूर हों, व्यूज़ से लाचार हों, तब ये जवाब देते हैं। लेकिन ऐसे सवाल पे हार्ट दे देना मतलब तुम और इस चीज़ को क्रिटिकल बना रहे हो। अगर ऐसे कोई हार्ट जिज्जा ने दे दिया होता इनके कागजी पति ने, तो भैया कुछ ना चाटुकारिता वाले चैनल इतना बड़ा विवाद बना देते कि देखा ये आदमी ऐसा निकला, ये आदमी ना शादीशुदा, अभी तलाक भी नहीं हुआ और एक बंदी के साथ डेट कर रहा है, इसको परेतिन ने रंगे हाथों पकड़ा है। भाई का मतलब तो यही हुआ ना। तो ऐसी चीज़ें ना ही किया करिए, सोच समझ के हार्ट दिया करिए। अगर आपने सोते सोते दिया है, या फिर बस आपको हार्ट देना है तो दे दिया, और या फिर अगर आपने जानबूझ के एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए हार्ट दिया है तो भाई ऐसे ना ही कीजिए। अब जहाँ पे आप जाने का सपना सोच रही हैं, ऊपर से आप कह रहे हैं कि नहीं जी घर तो फिर से बसेंगे, और आपने जो सोचा है वो हो के रहेगा। तो अगर आपने ऐसा बोला है तो ऐसी चीज़ों को अगर आप हार्ट देंगी तो कल को लोग ये सवालात उठाएंगे जब आप दोनों साथ होंगे या फिर सिर्फ ख्यालों में सारी बातें होंगी। और अब एक दूसरी बात पे आते हैं। फिर जिज्जी ने इतनी ज़्यादा इमोशनल बातें करी तो भाई किसी से रहा नहीं हुआ। एक बंदी ने पूछ लिया कि का उसने सेक्शन 9 हटा के डाइवोर्स नोटिस फाइल कर दिया और तुमको नोटिस भेज दिया। फिर वहाँ पर जिज्जी ने फाइनली लिख दिया नो। मतलब भाई जिज्जा की तरफ से ऐसा वैसा कुछ नहीं किया गया है। जो तमाम लोग बोल रहे थे कि मुझे लग रहा है अब उसने डिसीज़न ले लिया है और वो अब अपनी तरफ से इनको डाइवोर्स दे देगा, तो भैया जिज्जी ने ये जता दिया है कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है, वो डाइवोर्स हमको नहीं देगा।
और ना ही हम लेंगे। हम बस ना बीच का कुछ चाहते हैं और अपनी शर्तों पे चाहते हैं। जिज्जी ऐसा तो नहीं है कि भाई जनता जनार्दन कुछ और कह रहे, लेकिन जो बात है वो यूँ हुआ कि भाई साहब तुमको ससुराल है जाना, लेकिन अपनी शर्तों पे। और कहीं ऐसा भी तो नहीं है कि तुमने बहुत सारी शर्तें और ऐड कर दी होंगी कि भाई साहब हमको ऐसा भी चाहिए वैसा भी चाहिए, अब ठंडे दूध के साथ साथ हमको ठंडी बर्फ़ भी चाहिए है। भाई देखिए वजह कुछ ज़रूर है, और पता नहीं काहे हमको जो लगता है, अभी टरू वालों की तरह कल्पना ही समझ लीजिए, हमको जो लगता है वो यही लगता है कि हमारी जिज्जी जाने को हो गई है तैयार, क्योंकि ऐसे वो दिखती है बेकरार हैं। जिस तरीके से वो 2-3 दिनों से रिएक्ट कर रही है उससे यही लग रहा है कि वो जाना चाहती, लेकिन अपनी शर्तों पे। क्योंकि ये जो इंडिपेंडेंट नारी है ना पहले झुकी थी ना अब झुकेगी, यही लग रहा है। अभी तक इतनी बार रस्सी जली है लेकिन बल नहीं गए। लेकिन अगर अब ये जाएंगी तो भैया हमको तो लगता है कि भैया कुछ रूल्स रेगुलेशन कागजी वाले करा ही लेना अच्छे से, वो भी ना कोर्ट कचहरी में करा लेना। खास का जो आपके यहाँ पर जो वो होता है पंच परमेश्वर, उनका तो ये मानती नहीं है, तो वहीं पे लिखवा लेना कि हर भैया जो उनका अम्मा पहले का शर्त रखवाइन था कि हर 5वें दिन 6वें दिन मायके आएंगी, हर सैटरडे दिन मायके आएंगी, तो हर सैटरडे वाला मायके वाला हटवा देना। और बाकी का अगर 3-5 कुछ गड़बड़ करावें तो वो भी बता देना कि एक घर है जिस तरीके से एक प्रॉपर गृहस्थी संभाली जाती, भाई मायके आओ जाओ, लेकिन पहले फर्स्ट प्रायोरिटी का गृहस्थी। और आपको तो भाई अपनी भाभी से सीखना चाहिए, जिस तरीके से वो बंदी आई है ना। और भाई 1 महीना भी नहीं हुआ तुमने तो अपनी सास से बोल दिया था कि मम्मी जी हमको तो पहले आप 1 साल सारा कुछ बना के सिखाइए, रोटी कैसे बनाना, फुल्का कैसे फुलाना है, उसके बाद हम अगले साल तुमको बना खिलाएंगे। अब भाई मम्मी जी ने बनाए खिला दिया, तुम्हारी बारी आई तो तुम यहाँ अपना बुढ़िया बिस्तरा लेके भाग गई। तो भाई हम तो कह रहे हैं सोच समझ के ले जाने का। अगर वाकई हमारी जिज्जी दिल से जाना चाह रही हो, ऐसे जिज्जी दिल से जाना चाह रही हो, तो भैया अब उस घर को घर समझना है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ना मैनेज करनी पड़ती हैं, बड़का स्टार लोग भी करती हैं शादी के बाद, अपना बड़ा करियर तक वो विराम लगा देती हैं अपने घर में एडजस्टमेंट के लिए। लेकिन तुम पता नहीं कोने गोले की हो, कहाँ से आई हो, ये सब अत्याचार वाले सब रूल्स रेगुलेशन कहाँ से लाई हो। ये सब काम की श्रेणी में आता है जिज्जी, एडजस्टमेंट की श्रेणी में आता है। लेकिन तुम्हारा तो अलग है कुछ हिसाब किताब है, इनका बही खाता कुछ अलग से ही आता है। उसके बाद दर्शकों जो 12 फरवरी हमारी जिज्जी के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई थी ना, उसका भी आखिरकार सवाल जनता ने पूछ लिया और जिज्जी ने भी जवाब दे दिया है। जिज्जी ने जवाब दे दिया भाई कि इसने पूछ लिया कि 12 फरवरी को कहीं आप अपने ससुराल तो नहीं गई थी, हैं मायके से ससुराल आ गई हो और फिर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई हो, ऐसा तो कुछ नहीं आपके कहने का तात्पर्य। फिर का जिज्जी ने वहाँ पर भी लिख दिया एक शब्द, हाँ नहीं लिखा नहीं। तो भाई साहब आपको क्या लगता था ये जिज्जी कहाँ कर रही है। और जिज्जी इतना ज़्यादा खेल रही है कि भाई लग रहा है इस समय तो हमारी जिज्जी सबसे बड़ी खिलाड़ी हो गई। वैसे जिज्जी आपका अकाउंट कहीं हमारे नोना जिज्जा के मोबाइल पर तो नहीं लॉगिन है, ये हार्ट भाई कौन दे रहा है ऐसे विचित्र सवालों को कि भाई लोग इधर उधर और न जाने किधर का मन में ख्याल ले आए। एक और बहुत बढ़िया है ख्याल, आई थिंक अंकुश किसी और लड़की से शादी करने की परमिशन ले लिया है। खैर इस पे जिज्जी ने भी हार्ट नहीं दिया है, या जिज्जी वहाँ तक पहुँची नहीं या फिर अभी कहीं और बिजी हैं, लेकिन ना ऐसे सवाल आ रहे हैं और भाई जिज्जी भी खुल के मज़े ले रही है। या अगर जिज्जी का अकाउंट कहीं और लॉगिन है तो भाई कोई दूसरा भी मज़े ले रहा है। जिज्जी हम तो कह रहे हैं देख लो कौन डिवाइस में तुम्हारी लॉगिन है। और इतने नहीं दर्शकों, एक बंदी ने तो खुलकर लिख दिया भाई इनकी भाभी को लेकर कि इनको भैया वो बोला है आंटी, पता नहीं लोग क्यों आंटी बोल जाते हैं। आंटी बोलने का नहीं भाई, ठीक है आंटी सब लोग होते हैं, दीदी बोल दिया करवाएं। हमारी जिज्जी को जिज्जी सुनना बहुत पसंद है, तो उन्होंने लिखा कि आंटी तुम कितनी बार एक ही बात बोलोगी, कुछ और भी है लाइफ में। इन्होंने साथ साथ ये भी कर दिया कि जैसे तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है कितनी प्यारी है, कुछ उससे सीखो, क्योंकि वो एक छोटी उम्र की लड़की है और वो तुमसे ज़्यादा समझदार है। अगर तुम भी ऐसी वैसी रहती जैसे वो रह रही है तो कहानी कुछ और होती, ये तमाम लोग कहते हैं, लेकिन तुम तो चालाक। फिर इन्होंने लिख दिया आंटी हैं
तो भाई हम यही कहना चाहेंगे कि जिज्जी को आंटी ना ही करो। अब हमारी जिज्जी टीन एज है, और वहाँ जब कानपुर IIT में थी तो लोग सोचते थे कि स्कूल जाने वाली बच्ची, पार्लर वाली कितनी बार बोले कि और इतना नहीं। हमारे बड़कन्नी जिज्जी से भी पार्लर वाली ने पूछा कि तुम IIT में कोई पढ़ाई वढ़ाई कर रही हो क्या? अरे ज़्यादा नहीं हो गया, तुम लोग हर चीज़ में हंसने आ जाते हो हैं, मतलब कुछ भी यार। ठीक है, हमारे जिज्जी ने बताया था, बड़कन्नी जिज्जी ने, कि IIT में जो पार्लर था कानपुर में, वो पूछते थे तुम किस क्लास में पढ़ती हो लड़की? ऐसे तो नहीं होता है। तो भाई तमाम तरह के सब्सक्राइबर इनसे जुड़े हैं। कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि भाई यू जुड़ जाएं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया यूट्यूब पर इतनी गंद फैलाने के बाद साथ रहने का सोचना तक नहीं चाहिए। अलग हो रहे हो तो इतना बुरा क्यों लगना, बहुत होते हैं डाइवोर्स और दूसरी शादी भी हो जाती है। वाह जी वाह। तो तमाम लोग हैं, तमाम तरह की बातें हैं, तमाम तरह की सोच है भाई। कुछ लोग होते हैं ना, जो चीज़ें हो गई हैं उनको ना मिट्टी डाल देते हैं, लेकिन चीज़ें कुछ हद से ज़्यादा हो चुकी हैं। और अगर इनको उम्मीद थी कि आप वापसी हमको उसी घर में करनी है, कई बार हमने ये भी सुना है कि इनके भाई ने कई रिश्तेदारों से बोला है कि भाई हमको भेजना तो उसी घर में है। तो अगर उसी घर में भेजना था तो भेजने के रास्ते खुले छोड़ने चाहिए थे। और अगर बात विवाद बढ़ रहा था तो कभी इज्जत के साथ इधर आ पाती, वो बात दूसरी होती। खैर वो सब चीज़ें तो हुई नहीं। इनके विचार का चल रहे थे, इन्होंने का सोचा था, यहाँ पर घर भी बनवा लिया है तो अब इस घर में कुछ पैसा तो लगे होंगे। और सबको पता है कि भाई ये जिज्जी ने लगाया है। अब जितना पोर्शन बनवाया उसके हिसाब से 10 लाख के तो ऊपर रुपया लगे होंगे हैं। अब बतावें भले ना कि हमने यू लोन लिया, वो लोन लिया, 10 से 15-20 हज़ार के बीच, 15-20 लाख के बीच में होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि सोच समझ के करना चाहिए। आपने इधर इन्वेस्ट भी कर दिया, और अगर उधर जाना भी चाहते हैं, या तो फिर जिज्जी जो पहले घर बनवा रही थी तो हमने कहा था कि जिज्जा जी को इधर ही बुलाना चाह रही हो का, तो जिज्जा जी को भी यही छत देना चाहती हैं का, पता नहीं भाई कहाँ है हालात, कहाँ है जज्बात, कहाँ है इनके ख्यालात, पता नहीं। अब अगर जिज्जा को तुम बुलाओगी भी बाय डिफ़ॉल्ट, अगर मन में यू है तो भाई हमारी जिज्जा भी हमारे अपनी अम्मा के साथ है आएगा, और साथ में ननंद भी आएगी, और वो भी हर सैटरडे आएगी। ऐसा चल पाएगा का? तो का है कहानी पता नहीं दर्शकों, जब तक जिज्जी ना बतावे हैं। लेकिन जनता जनार्दन जिस तरीके से मज़े ले रही है, हमको बहुत ज़्यादा हंसी आ रहा, मतलब इतना ज़्यादा हंसी आ रहा, इतना ज़्यादा कि का ही बताऊँ। जिज्जी हार्ट दे के उस चीज़ को और मतलब तमाशा ही बना के रख देना है। इतना सीरियस मैटर, जिस तरीके से जिज्जी उस वीडियो में परफॉर्मेंस, मतलब जिस तरीके से जिज्जी ने उस वीडियो में इमोशनल होके अपना सब कुछ जाहिर किया था, अपना विचार व्यक्त किया था, और हार्ट दे के उतने मजाकिया उन सब चीज़ों को, उन सारी सिचुएशन को बनाए रही हैं। टफ उसके लिए बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ऐसा कठिन टाइम उसने अकेले बिताया है। ख़ासकर जब उसका एक्सीडेंट हुआ था यार। सुसु पॉटी कराना, छोटे बच्चे का कराना दूसरी बात होती है, इस एज में अगर माँ बहन कराए वो बहुत बड़ी बात होती है। वो टाइम पे तुम्हें वहाँ होना चाहिए। एक बीवी का तुमने कभी ना फ़र्ज़ निभाया, पर भाई क्या बोल सकते हैं। अब डिसीजन तो तुम ही लोगों को लेना है, दोनों को मिल के लेना है, अपने बच्चे के लिए सोच के लेना है। और अगर वाकई में एक दूसरे को माफ़ कर सकते हो बिना किसी शर्तों को, तुम रख सकते हो। क्योंकि भाई देखो, मनमानियाँ तो ऐसे रिश्तों में नहीं चलती हैं। ज़िंदगी बढ़ाने के लिए घर परिवार से बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, और बहुत सारी चीज़ों से झुकना भी पड़ता है। यूँ नहीं कि हम तो भैया इसमें हम यही करेंगे, हमको इतने जाना है, हमको ऐसे घूमना है, हमको वो खाना है, हमको यो ख़रीदना है, हमको उनकी तरह घूमने जाना। जहाँ कंपेयर करना आया, काश कि इन्होंने कंपेयर अपनी बहनियाँ से ना किया होता। और जो इनके मामले हुए हैं वो मामले दूर संचार यंत्र के माध्यम से इधर उधर ना फैलाया होता। खुद घर में जिससे हो रहा था, सास से, ननन से, पति से मिल बैठ के सुलझाया होता, तो कोई आज दूसरा फ़ायदा ना उठा पाया होता। तो अगर वाकई में दूसरा पारी शुरू करना चाहती हूँ, जिज्जा भी तैयार हैं और नहीं तैयार हैं, जो भी है, तो भैया सोच समझ के डिसीजन लें। रोज़ रोज़ ये जिंदगानी मांग लगाना उचित बात नहीं है। अगर किसी पटरी पे तुम्हें आना है तो भैया इस बार अपनी गाड़ी ना सोच समझ के चढ़ाना, पंक्चर सारे सही कर लेना। और हम तो कह रहे कुछ दिन तक ना सबको बाहर कर दो, बाहर इन द सेंस ज़िंदगी से। अभी नहीं कि मम्मी जी का उठा घर से बाहर कर दो। अपनी ज़िंदगी से ना किसी को ज़्यादा इंटरफेयर करने ना दो। पहले एक दूसरे को समझो, और ना तुम उधर इन्फ्लुएंस हो ना वो इधर इन्फ्लुएंस हो, बीच का कोनो रास्ता निकालो, है ना।
और देखो, अगर जहाँ पे जाओगे इज़्ज़त तो देना पड़ेगा, इज़्ज़त दोगे तभी इज़्ज़त मिलेगी। और तुम सोचो कि तुम बस अपना को महारानी समझो और हम बिज़नेस लेके आए हैं तो बाकी सब हमारे स्पून बन जाएं, तो ऐसा नहीं ना होता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके लिए तुम्हें एक बार सॉरी भी बोलना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर उसी घर में रहना इज़्ज़त के साथ। खैर, बातें तो बहुत हो गई हैं, अब वो कैसे भैया समझेंगे समझाएंगे, अगर जाना चाहती हैं तो। अगर ये स्क्रिप्टेड है या फिर कुछ और है तो हम भैया कुछ नहीं कह सकते। हमको जो लगा और जनता जनार्दन का जो राय लगा वो हमने आप तक पहुंचा दिया। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पूरा फसाना किधर है लेके जाना, आपको क्या लगता है? हमार बड़कन्नी जिज्जी उधर ऐसे परेशान है, जिज्जा जी के साथ चाय पी रही है। चलो जी, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। टाटा बाय बाय।